शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। My name is Anthony Gonzalez. Really? शाम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सदी का सफर में आपका स्वागत है। यह है भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों को समर्पित हमारी खास श्रृंखला। आज हम बातें करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित फिल्मी हस्तियों की, जिन्होंने बीते 100 वर्षों में फिल्म इतिहास पर गहरा असर डाला। फिल्म जगत का ये सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह माने जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के की स्मृति में स्थापित किया गया है, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना आज से 44 साल पहले भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के मौके पर की गई थी। ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो फिल्मों में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। जाने माने लोगों की एक कमेटी की सिफारिशों पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए नकद, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल दी जाती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के फिल्म क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार वर्ष के अंत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ दिया जाता है। बीएन सरकार यानी बीरेंद्र नाथ सरकार आज से 102 साल पहले बंगाल में पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु को अब 33 साल हो चुके हैं। बीएन सरकार के पिता बंगाल के एडवोकेट जनरल थे और वॉयसराय की काउंसिल के मेंबर भी थे। लंदन यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटे बीएन सरकार मूक फिल्मों के जमाने से ही फिल्में बनाने लगे थे, जबकि 1933 में न्यू थिएटर्स की स्थापना करके उन्होंने कई यादगार फिल्में दी। न्यू थिएटर्स के जरिए ही बहुत सारे कलाकारों ने देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने की तरफ शुरुआती कदम उठाने का अवसर, संरक्षण और मार्गदर्शन पाया। केएल सहगल, पंकज मलिक, बिमल रॉय, पीसी बरुआ, नितिन बोस, फणी मजुमदार, तिमिर बरन, जमुना और लीला देसाई वगैरह बहुत सारे कलाकारों ने शुरुआत में अपनी प्रतिभा को न्यू थिएटर्स के संरक्षण के तले ही संवारा और निखारा। न्यू थिएटर्स ने ही बंगाल में बोलती फिल्मों की शुरुआत की। फिल्मों में पार्श्व गायन की शुरुआत बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स ने ही की। बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। इन्हें सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सन 1974 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 16 नवंबर 1908 को अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये 3 भाई बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, बीनागी रेड्डी और बीएन कोंडा रेड्डी भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके छोटे भाई बीनागी रेड्डी भी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक थे। धीरेन गांगुली आज से 120 साल पहले पैदा हुए धीरेन गांगुली बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। धीरेन्द्र नाथ गांगुली या धीरेन गांगुली को डीजी के नाम से भी जाना जाता है। धीरेन गांगुली ने कोलकाता में ही अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी की स्थापना की थी। 1921 में गांगुली ने एक व्यंग्य फिल्म इंग्लैंड रिटर्न यानी बिलात फेरात बनाई। फिल्म की कहानी एक ऐसे भारतीय पर केंद्रित थी जो बहुत लंबे समय बाद विदेश से अपने देश लौटता है। वापस लौटने के बाद उसके साथ क्या क्या घटता है उसे व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया था। जाने माने फिल्मकार नितिन बोस ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। नितिन बोस ने अपने फिल्म करियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी ज्यादा फिल्में बनाई। उन्हें केएल सहगल से लेकर उत्तम कुमार तक के करियर शुरू करने का श्रेय जाता है। न्यू थिएटर्स के बाद नितिन मुंबई आ गए, जहां उनकी बनाई गंगा जमुना को हिंदी सिनेमा की खास फिल्मों में गिना जाता है।
रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। सोहराब मोदी एक दौर के प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। अभिनय की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने बड़े भाई रुस्तम की नाटक कंपनी सुबोध थिएट्रिकल कंपनी से मिली थी। इसमें उन्होंने 1924 से काम करना शुरू कर दिया था। वहीं उन्होंने संवाद को गंभीर और सधी आवाज में बोलने की कला सीखी थी, जो बाद में उनकी विशेषता बन गई थी। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी सोहराब मोदी ने ही बनाई थी। इसके लिए वो हॉलीवुड से टेक्नीशियंस और साजो सामान लाए थे। इसमें झांसी की रानी बनी थी उनकी ही पत्नी मेहताब और सोहराब मोदी राजगुरु बने थे। सुरैया और भारत भूषण को लेकर बनाई उनकी फिल्म मिर्जा गालिब आज भी याद की जाती है। इसे राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने। नुक्ताची है गमे दिल। एलवी प्रसाद का पूरा नाम अक्किनेनी लक्ष्मी वारा प्रसाद राव था। वो भारतीय सिनेमा में एक सफल फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में याद किए जाते हैं। एनटी रामाराव सहित कई कलाकारों के सिने करियर में चार चांद लगाने वाले एलवी प्रसाद दक्षिण भारत की विभिन्न भाषाओं के अलावा हिंदी फिल्मों में भी कामयाब रहे थे। उन्होंने सामाजिक उद्देश्यों के साथ कई मनोरंजक फिल्में बनाई। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। 20वीं सदी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे सत्यजीत रे। उन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य और चित्रकला जैसी अनेक विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की। अपनी पहली फीचर फिल्म पाथेर पांचाली से अपनी धाक जमा लेने वाले रे को इस फिल्म के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सत्यजीत रे भारत रत्न के अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया। बोमिरेड्डी नागिरेड्डी भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। इन्होंने ही चेन्नई में विजया वाहिनी स्टूडियो की स्थापना की, जो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है। बी नागिरेड्डी प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्देशक बोमिरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी के छोटे भाई थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 2 दिसंबर 1912 को हुआ था। इन्हें सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सन 1986 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया था। भालचंद्र गोपाल पेंढारकर ने मराठी फिल्मों को जिस तरह संवारा वो अद्भुत है। भारत का पहला देसी कैमरा बनाने वाले बाबूराव पेंढारकर ने भारत की पहली प्रयोगवादी फिल्म सावकारी पाश बनाई। यह महज संयोग ही है कि 1969 में शुरू हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली देविका रानी और इस साल का पुरस्कार पाने वाले प्राण दोनों ही अभिनय की दुनिया से जुड़े रहे।
लेकिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लोगों में फिल्मकारों की संख्या अब तक सबसे ज़्यादा है। वक्त बीतने के साथ साथ नए तरह का सिनेमा सामने आया और आए नए निर्माता और निर्देशक भी। सदी का सफ़र में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातें करेंगे कुछ और फिल्मकारों की जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं सदी का सफ़र, भारत में सिनेमा के 100 वर्षों को समर्पित हमारी खास श्रृंखला। आज हम बातें कर रहे हैं फिल्मों के उन निर्माता निर्देशकों की जिन्होंने बीती सदी में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में बनाई और जिनके जीवन भर के योगदान के लिए भारत सरकार ने जिन्हें फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। बलदेव राज चोपड़ा भारतीय सिनेमा जगत में बी.आर. चोपड़ा के नाम से मशहूर हैं। बी.आर. चोपड़ा का जन्म लुधियाना शहर में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में पूरी की थी। बी.आर. चोपड़ा को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता रहेगा जिन्होंने भारतीय सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर लगभग 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। फिल्मों में आने से पहले ऋषिकेश मुखर्जी गणित और विज्ञान पढ़ाया करते थे। उन्हें शतरंज खेलने का शौक था। फिल्म निर्माण के संस्कार उन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर से मिले। उनकी प्रतिभा को सही आकार देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का भी बड़ा हाथ बताया जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी फिल्मों में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में विख्यात हैं जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी भी अनदेखा नहीं किया। नमक हराम। हाँ रुकी, मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूं, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूं विकी। बस ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। कैसा है तू? बी.आर. चोपड़ा के छोटे भाई यशराज चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक थे। 1973 में उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा था और यशराज बैनर की स्थापना की थी। दाग जैसी सुपरहिट फिल्म से अपने फिल्म बैनर की शुरुआत करने वाले यश चोपड़ा ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मेरे बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए, मेरे बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं। दीवार, कभी कभी, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा जैसी अनेक बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर रोमांस और प्यार को नए मायने दिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाने वाले मृणाल सेन ने हमेशा अर्थपूर्ण फिल्में बनाई। बांग्ला फिल्मों की तरह ही मृणाल सेन हिंदी फिल्मों में भी समान रूप से सक्रिय रहे हैं।
इनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। यही वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर करने के साथ फिल्मों में काम करने की शुरुआत की थी। महान बंगाल, विचित्र बंगाल, इसी बंगाल के हैं भुवन सोम। 16 आने खरे, बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया। भुवन सोम एक विशुद्ध बंगाली। अडूर गोपालकृष्णन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। वो मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक गिने जाते हैं। अडूर गोपालकृष्णन की फिल्में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सराही जाती हैं। 1972 में अडूर गोपालकृष्णन ने अपनी पहली फिल्म स्वयंवरम बनाई। इस फिल्म से उन्होंने एक गंभीर कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में तो नहीं बनाई हैं, लेकिन जो भी फिल्में बनाई वो विविध विषयों पर आधारित हैं। മീനും മലക്കറിക്കൊക്കെ തീ പിടിച്ച വിലയാ. അതിനെന്താ, ജാനകിക്കാൻ ഇപ്പൊ കോള് തന്നല്ല. പുഴുക്കളരിയുടെ വിലയങ്ങ് കയറിയല്ല. പിന്നെ ഇത്തിരി നെല്ല് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള ലാഭം തന്നല്ലേ. നീ ഇതങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കി. श्याम बेनेगल ने 1973 में अपनी पहली फीचर फिल्म अंकुर बनाने से पहले 900 से भी ज्यादा विज्ञापन फिल्में और 11 कॉरपोरेट फिल्में बनाई थी। श्याम बेनेगल मुख्य धारा से अलग फिल्में बनाने वाले भारत में हिंदी सिनेमा के एक अग्रणी फिल्म निर्देशक हैं। सार्थक सिनेमा के प्रति प्रतिबद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल अपनी श्रेणी के किसी भी फिल्मकार की तुलना में ज्यादा सक्रिय हैं। अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मुझे नहीं लगवानी मेहंदी मेहंदी। ये कोई बात हुई? मेहंदी तो शगुन का निशान होता है बेटी। मेहंदी बिना दुल्हन कैसे बनोगी? मैं दुल्हन नहीं, कुर्बानी की बकरी हूँ, जिसे अब्बा अपने दोस्त को खुश करने के लिए ज़िबा कर रहे हैं। हाय तौबा तौबा, ये कौन सा तरीका हुआ बोलने का? हाँ, अब्बा के लिए बोझ बन गई हूँ, तो वो मुझे बाजार में ले जाकर बेच क्यों नहीं डालते? 2 अक्टूबर 1924 को कोलकाता में जन्मे तपन सिन्हा की पढ़ाई लिखाई बिहार में हुई थी। 1945 में कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक तपन सिन्हा ने अपना करियर न्यू थिएटर्स में साउंड इंजीनियर के रूप में शुरू किया था। वहां रहते हुए उन्होंने बिमल रॉय और नितिन बोस की कार्यशैली को गंभीरता से देखा और सीखा। उनकी बनाई फिल्मों में नयापन और ताजगी आज भी बरकरार है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, 2 बज रहे हैं। सोना नहीं है? नहीं। सारी रात नहीं सोगे? नहीं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। रिजल्ट तो तुम्हें पिछले 10 सालों से मिल रहा है। रोज सुनती हूँ तुम्हारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, कोई नई इजाद। डग्गुबाती रामानायडू या डी रामानायडू एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। रामानायडू ने 1963 में अपनी पहली तेलुगु फिल्म अनुरागम के साथ फिल्म जगत में प्रवेश किया था। उन्होंने अपने 47 साल के लंबे फिल्म करियर में तेलुगु, हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, मलयालम, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी और भोजपुरी में करीब 130 फिल्में बनाईं। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। किसी का भी लिया नाम तो आइया तू ही तू,
किसी का भी लिया नाम तो आइया तू ही तू, ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। विकलांग बच्चों के कथानक पर आधारित उनकी हिंदी फिल्म हमारी बेटी को शिकागो और वेनिस के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी दिखाया जा चुका है। झेणा झेणु ताझेणु कुंदरी दाझे। ये क्या हो रहा है? मत जाओ उसके पास, शुरू करो। 1 2 3 4। झेणा झेणु ताझेणु कुंदरी ताझेणु सा 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 धा सा नि धा पा म ग रे गा। 9 जुलाई 1930 को तमिलनाडु के तंजावुर में जन्मे के बालाचंदर 1965 में फिल्म उद्योग में आए और अपनी पहली फिल्म नीरकुमजीज से ख्याति अर्जित कर ली। उसके बाद से उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। बालाचंदर फिल्म निर्माण की अपनी अनोखी शैली के कारण जाने जाते हैं। యమునా మీ అమ్మని కృష్ణవేణి కృష్ణవేణిని కాదుకులే కూపుర్రాంల కోర్టు డవాలి మాదిరి వచ్చి ఎన్నాని అడిగితే ఏమి కాదులే వెళ్ళంగ నీ ముడిని రచ్చికిட்டு இருந்தா ఈ కాంచనమ్మ కూపుడుది నీ కాదులు ఎట్లా పడుతుంది ఎంత అழగా ఉందే నీ ముడి నా బెత్తలలాగా ఏం పర్వాలేదమ్మా ఇంత అలవారు ఎందుకు ఏడుకుండల వాడికి के बालाचंदर में नई प्रतिभाओं को पहचानने की गजब की क्षमता है। फिल्म की कहानी, तकनीक, संवाद, निर्देशन और निर्माण को लेकर बालाचंदर की नजर हमेशा एक खोजी की रही है। सदी का सफर में आज बस इतना ही। मिलते हैं श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अगली कड़ी में हम बातें करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मशहूर अदाकारों, संगीतकारों, गीतकारों, गायकों और तकनीशियनों की। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। सारा शहर मुझे गायन के नाम से जानता है। My name is Anthony Gonzalez. साउंड का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।